बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है। बच्चे, लास्ट टाइम हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये कहा था कि इस किस्म का रिप्रोडक्शन मेथड होता है जिसके अंदर फ्यूजन नहीं होती, यानी कि मिलाप नहीं होता। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसी रिप्रोडक्शंस को कहते हैं जिसमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चे, इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। उन दो पॉइंट्स को आपने लाजमी समझना है। एक बच्चे टर्म है हमारे पास प्लाज्मोगैमी और एक हमारे पास टर्म है कैरियोगैमी। बच्चे, ये जो वर्ड प्लाज्मोगैमी है इसको आप दो में ब्रेक कर लें। एक वर्ड है प्लाज्मा और दूसरा है गैमी। गैमी हम कहते हैं फ्यूजन को, गैमी हम कहते हैं फ्यूजन को, मिलने को, और प्लाज्मो हम कहते हैं प्लाज्मा, जैसा कि साइटोप्लाज्म। तो लफ्ज़ से मुराद क्या है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। बच्चे, दूसरा वर्ड हमारे पास है कैरियोगैमी और कैरियो आपको पता है कैरियोट से निकला है, न्यूक्लियस कहते हैं, और गैमी का मतलब हुआ फ्यूजन। तो कैरियोगैमी का मतलब ये हुआ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए इन दो पॉइंट्स को समझना इंतहाई ज़रूरी था। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि आया प्लाज्मोगैमी क्या होती है और कैरियोगैमी क्या होती है, और फिर इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। बच्चे, यहाँ हम एक हाइफी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक हाइफी है, एक फंजाई का स्ट्रक्चर है और इसके दरमियान क्रॉस वॉल मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी हाइफी है जिसके अंदर क्रॉस वॉल मौजूद है। तो ऐसी हाइफी को हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी। ठीक, इधर एक हम हाइफी बनाते हैं, ये भी कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी क्रॉस वॉल मौजूद है और हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है वो मौजूद है। बच्चे, ये हाइफी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरी जो हाइफी है उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये दो डिफरेंट हाइफी हैं। तो ये क्या है? दो डिफरेंट हाइफी हैं। ये बच्चे, जब दो डिफरेंट हाइफी आपस में मिलती हैं, ये दो डिफरेंट जब हाइफी आपस में मिलेंगी तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा। इस तरह का, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये देखें, ये हमारे पास ये जो हाइफी है, ये जो हाइफी है, ये बच्चे हमारे पास मोनो कैरियोटिक है। मोनो कैरियोटिक। अब इसको समझना कि मोनो कैरियोटिक क्या होता है। बच्चे, ये देखिए, आपको ये जो एक हाइफी है इसके अंदर क्रॉस वॉल मौजूद है और इनके दरमियान सेपरेशन है वो मौजूद है। तो हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है वो मौजूद है। तो सिंगल न्यूक्लियस मौजूद है तो इसलिए मैं कहूँगा मोनो, और न्यूक्लियस की मैं बात करूँ तो कहता हूँ कैरियोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइफी क्या है? मोनो कैरियोटिक है। ठीक इसी तरह जब मैं इसकी बात करूँगा तो ये भी क्या है? मोनो कैरियोटिक है। ठीक है, और मोनो कैरियोटिक को हम बेसिकली क्या देते हैं? ये हमारे पास क्या है कि हैप्लाइड है, हैप्लाइड कंडीशन है। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्या है? मोनो कैरियोटिक है। बच्चे, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगी तो मोनोकैरियोट और मोनोकैरियोट मतलब एक एक, ये दोनों मिल, एक और एक को एक में जमा करें तो क्या बनता है? दो बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी? डाई कैरियोटिक कंडीशन आ जाएगी, डाई
कैरियोटिक कंडीशन। तो बच्चे प्लाज्मोगैमी मतलब क्या है कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म के जैसे भी दो हाइफी आपस में मिलती हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो मिक्सअप कर जाता है। अब बच्चे एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद हैं, अभी ये फ्यूज नहीं किए क्योंकि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद है, तो इसलिए हमने इसको कहा डाइकैरियोटिक। अभी ये मिले नहीं, एक दूसरे के में थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है, इनका साइटोप्लाज्म हमें मिल चुका है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्लाज्मोगैमी का। बच्चे दूसरा प्रोसेस हमारे पास है कैरियोगैमी। इसे कहते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चे इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास हाइफी है जो दो आपस में मिलने से बनी है। बच्चे इसके दरमियान जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है कि आपस में अब बाइंड कर जाएगा, मिल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गया है, तो इसको हम कहते हैं कैरियोगैमी। इसको हम क्या कहते हैं? कैरियोगैमी। अब बच्चे होगा क्या कि ये जब कैरियोगैमी हो जाएगी तो हमारे पास क्या है कि डाइकैरियोटिक कंडीशन है, यानी कि डिप्लाइड कंडीशन है। तो बच्चे इसके अंदर क्या होता है? मियोसिस का प्रोसेस होगा। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस का प्रोसेस होगा। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन हाफ इन डॉटर सेल। कि मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि यहाँ क्रोमोसोम की तादाद 46 है, तो आगे जो सेल बनेगा बच्चे उसके अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो आधी रह जाएगी, यानी कि 23 रह जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास कंडीशन। बच्चे ये न्यूक्लियस के अंदर, इन सेल के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है और क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। मैंने जब रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था स्पोर का प्रोसेस, तो वहाँ मैंने कहा था कि जो स्पोर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में भी बनते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में भी बनते हैं। तो बच्चे जब यहाँ मियोसिस का प्रोसेस होगा तो स्पोर बनेंगे। अगर बच्चे ये जो स्पोर बन रहे हैं वो फंजाई के जाइगोमाइकोटा मेंबर के बन रहे हैं, जाइगोमाइकोटा मेंबर के बन रहे हैं, तो बच्चे फिर मैं इन स्पोर को कहूँगा ये क्या है? जाइगोस्पोर है। और अगर ये स्पोर बेसिडोमाइकोटा के मेंबर के बन रहे हैं, बेसिडोमाइकोटा, तो फिर बच्चे मैं इन स्पोर को कहूँगा ये क्या है? बेसिडियोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर है। और बच्चे एक और टाइप है जिसे कहते हैं एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा। तो फिर बच्चे मैं इनको कहूँगा एस्कोस्पोर। ठीक है, एक और मेंबर को हमने डिस्कस करना है, उसे कहते हैं ड्यूट्रोमाइकोटा। बच्चे उसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, उसके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस मौजूद नहीं होता, तो इसलिए उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। ये जो जाइगोमाइकोटा है, बेसिडोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मौजूद होता है और इन तीनों मेंबर को हमने अगले लेक्चर में डिस्कस भी करना है। तो बच्चे ये देखिए कि जाइगोमाइकोटा के स्पोर बन रहे हैं तो जाइगोस्पोर कहेंगे, और अगर बेसिडोमाइकोटा के मेंबर में स्पोर बन रहे हैं तो बेसिडोस्पोर, और एस्कोमाइकोटा में स्पोर बन रहे हैं तो उसे कहेंगे एस्कोस्पोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इसके मेंबर होते हैं उनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसको हम एक इंडिविजुअली तौर पर उसको एक नाम दे देते हैं। इसके अलावा बच्चे आपको पता है कि जब भी स्पोर फॉर्मेशन होती है वो एक बॉडी के अंदर होती है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एक स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया उस बॉडी को कहते हैं जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। तो बच्चे यहाँ दो टर्म्स लिखी हुई हैं कि अगर बेसिडोमाइकोटा मेंबर की अगर हम बात कर रहे हैं और उसके अंदर बेसिडियोस्पोर बनते हैं, तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर बनते हैं उसको हम कहते हैं बेसिडोकार्प। क्या कहते हैं? बेसिडोकार्प। और अगर मैं एस्कोमाइकोटा या एस्काई की बात कर रहा हूं तो बच्चे इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं उसको कहते हैं एस्कोकार्प। तो इस तरह बच्चे क्या होता है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें दो हाइफी है वो आपस में बाइंड करती है।
बच्चे यहाँ मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, एक छोटा सा टॉपिक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस को कहते हैं या ऐसी रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें फ्यूजन होती है। तो इसको समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, एक है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी। तो इसी की वजह से क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। प्लाज्मोगैमी हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऐसा प्रोसेस जिसमें साइटोप्लाज्म आपस में मिलेगा उसको प्लाज्मोगैमी कहेंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस मिलता है उसे हम कहेंगे कैरियोगैमी। बच्चे प्लाज्मोगैमी हो जाती है तो हमारे पास डाइकैरियोटिक कंडीशन आ जाती है। जब हमारे पास न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो उसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है और स्पोर बनते हैं, और स्पोर फंजाई के तीनों मेंबर के दरमियान बन सकते हैं, ज़ाइगोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा में जो स्पोर बनते हैं उसको ज़ाइगोस्पोर कहेंगे, बेसिडोमाइकोटा में जो स्पोर बनते हैं उसको बेसिडियोस्पोर कहेंगे, और एस्कोमाइकोटा के स्पोर को हम एस्कोस्पोर कहेंगे। और जिस बॉडी के अंदर बनते हैं उसको बेसिडियोकार और एस्कोकार अल्टरनेटली कहते हैं। बच्चे आज के लेक्चर में हमें यही डिस्कस करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।